गणेश उत्सव का पर्व संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रयागराज में जगह जगह भगवान गणेश की मूर्तियों की स्थापना की गई है, भव्य पंडाल सजाए गए हैं। अगर प्रयागराज की बात करें तो मोहसिनगंज इलाके में इस बार का गणपति उत्सव बेहद खास है। इस साल 22 जनवरी को जिस तरीके से अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई, भगवान राम विराजमान हुए, उसी मूर्ति की तर्ज पर यहाँ भगवान गणेश को विराजमान किया गया है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वही कलर दिया गया है, वही शेप दिया गया है जिस तरीके से भगवान राम अयोध्या के मंदिर में विराजमान है। श्यामल रंग दिया गया है और ये जो मूर्ति है 11 फीट की है और इसे बनाने में तकरीबन 2 महीने से ज्यादा का वक्त लगा था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बड़ा खर्च भी इस पर आया हुआ था और इसके साथ ही साथ यहाँ पर रोजाना बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर उमड़ कर आते हैं, दर्शन पूजन करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, भक्ति भाव में डूबे हुए हैं, भगवान गणेश की आराधना कर रहे हैं। और ये जो मूर्ति है खास तौर पर जिसे आप देख सकते हैं कि ये मूर्ति लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। लोग यहाँ पर भगवान गणेश की इस मूर्ति को देखकर भगवान राम को भी याद करते हैं। उन्हें दो भगवानों का आशीर्वाद यहाँ पर मिलता है। मूर्ति बिल्कुल हूबहू अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर तैयार कराई गई है। आप देखिए कि बच्चों से लेकर जो बड़े तक हैं सब यहाँ पर मौजूद हैं, भक्ति भाव में डूबे हुए हैं, भजन गा रहे हैं भगवान गणेश के। और देखिए कुछ भजन आपको सुना। पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश। माता जगी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। बिल्कुल, जो आयोजक हैं यहाँ पर उनसे बात करते हैं। 17वां साल है मोहसिनगंज के राजा का ये पंडाल सजा हुआ है। ये बताइए किस तरीके से आप लोगों ने फैसला किया कि इस बार ये जो मूर्ति है इसे भगवान राम की मूर्ति की तर्ज पर तैयार किया जाएगा? जी, हम लोग इसकी तैयारियां पिछले 6 महीने से कर रहे थे। जब भगवान श्री रामलला जी विराजमान हुए थे 22 जनवरी को, उसी के कुछ क्षणों के बाद हमारी कमेटी के सारे मेंबरों ने मिल करके ये बनाया गया कि क्यों ना हम भी कुछ रूप भगवान का इस बार अपने यहाँ लाए, भगवान श्री गणपति जी के रूप में। उसकी तैयारी हम 6 महीने से कर रहे थे। पिछले 2 महीनों से मूर्ति बन रही थी, उसमें श्रृंगार सज्जा हम लोगों ने सारी कमेटियों ने मिलकर अपने अपने सुझाव दे करके उसको भगवान का छूट देने की कोशिश की है। तो बिल्कुल, और भी श्रद्धालु हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सीमा महेश्वरी। सीमा जी, ये बताइए कि आपने यहाँ पर भगवान गणेश के भी दर्शन किए, भगवान राम के भी दर्शन हुए? बिल्कुल हुए जी, और भी सारे देवी देवता यहाँ पे प्रकट है, ऐसा लगता है, इसलिए मैं रोज आती हूँ दर्शन करने। अच्छा, क्या कामना कर रहे हैं इस बार गणेश भगवान से? गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि दाता है, शुभ करता है, मंगल करता है, बस उनसे यही प्रार्थना है कि सब शुभ रहे। तो यहाँ पर जब आने से पहले आपने सोचा था कि इस तरीके से भव्य मूर्ति देखने को मिलेगी, भगवान राम की भी छवि यहाँ पर नजर आएगी? नहीं, ऐसा नहीं सोचा था, और मैं पहली बार ही है जो मैं हर बार रोज आने का मन कर रहा है। मैं एक बार आई तो रोज आने का मन कर रहा है, इसलिए मैं रोज आती हूँ। ये फर्स्ट टाइम है मेरा कि मैं यहाँ। किस तरीके की अनुभूति हो रही है यहाँ पर आकर? बहुत सुखद अनुभूति है। तो और भी श्रद्धालु हैं। आपका क्या नाम है? मैं गोपाल महेश्वरी। गोपाल जी, ये बताइए किस तरीके की अनुभूति हो रही है यहाँ आकर? बहुत ही आनंद का माहौल है और यहाँ आकर बहुत ही सुख की प्राप्ति होती है और बहुत ही आनंद लगता है। क्या कामना कर रहे हैं भगवान गणेश? जी, हम तो यही कामना कर रहे हैं कि सद्भाव रहे पूरे प्राणियों में, विश्व का कल्याण हो, भगवान की कृपा सारे लोगों पर हो, इस मोहल्ले पर भी हो और इस शहर पे भी हो और देश पर भी हो। बिल्कुल, सबका कल्याण करें। और देखिए हमारे साथ यहाँ पुजारी जी भी हैं। ये बताइए कि इस बार यहाँ पर भगवान गणेश की जो मूर्ति है उसमें भगवान राम भी की मूर्ति के तर्ज पर, अयोध्या के मंदिर की तर्ज पर इसे बनाया गया है। कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और उनके मन में जब आते हैं तो किस तरीके का भाव आता है? देखिए, यहाँ जो गणेश भगवान की प्रतिमा लगाई गई है इसमें 12 अवतार को दर्शाया गया है और बहुत ही भव्य ये प्रतिमा है। यहाँ राम और गणेश भगवान दोनों के दर्शन हो जा रहे हैं। श्रद्धालुओं को तो पूछिए मत, यहाँ से लेकर वहां तक पूरी भीड़ लग जाती है। बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु आते हैं। जब आरती का समय होता है तो यहाँ बहुत रास्ता आना जाना जाम हो जाता है, बहुत श्रद्धालु आते हैं।
लेकिन ऐसे मूर्ति जो है हम लोगों ने पहली बार देखी है। ऐसे जिन्होंने भी रखा है, जिन्होंने भी बनाया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस सोच के साथ, नई सोच के साथ इसको जो है बिल्कुल। और भी लोग लगाया हैं। इन्होंने। भैया क्या नाम है आपका? मैं रवि गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताइए, दर्शन किया आपने, किस तरीके की अनुभूति हुई? बहुत अच्छी अनुभूति हुई। जी। भगवान गणेश भगवान की आशीर्वाद प्राप्त हुआ और समस्त हमारे मुस्लिम वासियों को भगवान गजानन महाराज आशीर्वाद प्राप्त करा रहे हैं। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर अनूठी जो है वो मूर्ति, ये प्रतिमा जो है यहाँ पर स्थापित की गई है, बिल्कुल अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर। और देखिए, बिल्कुल आप जब देखेंगे और अगर आप चेहरा नहीं देखेंगे तो मन में ये भाव आएगा कि शायद हम अयोध्या में मौजूद हैं, भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं, राम लला के दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए रोजाना सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं। शाम के वक्त भव्य आरती की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है और इस अनूठी प्रतिमा का दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।